आप लोगों ने फेरिस के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि जादू करती थी या परियों की तरह लगते थे या परियों की तरह दिखती थी या फिर खतरनाक मॉन्स्टर बन के सबको परेशान करती थी। क्या हो अगर वो असल में जिंदा हो, अगर वो असल में यहाँ पर एग्जिस्ट करती हो, लेकिन इंसानों की वजह से वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हो, लेकिन वो रिवेंज लेना चाहती हो, लेकिन वो एक जगह से बाहर ना निकल सकती हो। लेकिन जिस टाइम पर वहां पर इंसान जाता है तो वो ट्रैप हो जाता है और वहां पर वो एक एक करके उनसे लेती है बदला। यही है कहानी इस मूवी की। लेकिन जितना हमने बताया है वो तो बस 1% था। असल में जो मूवी रहती है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और ऐसी ऐसी चीजें देखने के लिए मिलती हैं जो कि आज तक आप लोगों ने नहीं सुनी होंगी। ये बिल्कुल एक यूनिक एक्सपीरियंस होने वाला है। जल्दी से करते हैं शुरू। आयरलैंड के डेंस पुराने जंगलों के बीच एक ऐसी खामोशी है जो सिर्फ आवाज की कमी नहीं होती बल्कि प्रेजेंस होती है। जैसे कोई देख रहा हो, जैसे हवा के हर झोंके के साथ कोई सांस ले रहा हो पर दिख नहीं रहा है। मीना ऐसी खामोशी के बीच आती है। मीना एक आर्टिस्ट है पर उसके हाथों में जो दर्द है वो सिर्फ कैनवास पे नहीं निकलता, उसके चेहरे पे परमानेंट थकान है। जैसे कोई सपना जो कभी पूरा नहीं हुआ। वो आयरलैंड आती है एक काम के लिए, एक सिंपल डिलीवरी, एक बर्ड शॉप के लिए रेयर पैरट को जंगल के पार ले जाने। काम सिंपल लगता है पर जंगल सिंपल नहीं होता है। जैसे ही मीना की कार फॉरेस्ट के बीच एक अजीब से पॉइंट पर रुकती है, इंजन बंद हो जाता है, फोन डेड हो जाता है, दुनिया का लॉजिक भी वहीं रुक जाता है, रोड पीछे गायब हो जाता है, आगे सिर्फ पेड़ थे इतने घने कि रोशनी भी डर के मारे अंदर नहीं आती। मीना चलना शुरू करती है। हर कदम के साथ जंगल और जिंदा होता जाता है। पेड़ सिर्फ खड़े नहीं है, झुके देख रहे हैं। हवा में कोई नाम फुसफुसा रहा है पर शब्द पूरे नहीं होते। और फिर वो सुनती है आवाज भागती हुई पैनिक में, और तभी एक औरत का चेहरा जो कि पीला पड़ा हुआ था, आंखों में उसकी दहशत थी, जिसका नाम था मैडेलिन। मैडेलिन मीना को खींच के कंक्रीट के शेल्टर के अंदर ले जाती है। दरवाजा बंद होता है। एक ग्लास वॉल के सामने 3 और लोग खड़े हैं जिनका नाम है सियारा, डैनियल और जॉन। सबकी आंखों में एक ही सवाल, तुमने उन्हें देखा? लेकिन किसको देखा उसको खुद नहीं पता। मीना कुछ बोल पाती उससे पहले मैडेलिन एक रूल बता देती है, रात होने से पहले यहीं वापस आना होगा और शाम के बाद उन्हें देखना होता है। इस जगह का नाम है द कूप, एक अजीब सा शेल्टर, 3 तरफ कंक्रीट, एक तरफ पूरी ग्लास की दीवार, जैसे किसी ने जानबूझ के बनाया वो देखने के लिए। हर शाम 9 बजे लाइट्स ऑन होती हैं और लोग ग्लास के सामने खड़े होते हैं। वो देखते हैं द वॉचर्स को। कोई नहीं जानता वो क्या है, इंसान जैसी लगती है पर इंसान नहीं है। उनकी जो मूवमेंट रहती है वो नेचुरल नहीं है। उनकी आंखें जैसे पुरानी यादें चुरा रही हो। वो बोलते नहीं पर तुम्हारे दिमाग के अंदर घुस जाते हैं, तुम्हारी आवाज में, तुम्हारे दर्द में। मैडेलिन बताती है ये लोग यहाँ सालों से फंसे हुए हैं। जंगल से निकलने की हर कोशिश फेल हो चुकी है। जो भी रूल तोड़ेगा वो कभी वापस नहीं आएगा। रूल सिंपल है, रात को बाहर नहीं जाना, उन्हें इग्नोर नहीं करना और सबसे इंपॉर्टेंट उनसे कनेक्ट मत करना। पर मीना के लिए सब कुछ सिंपल नहीं होता। रात आती है, लाइट्स जाती हैं और ग्लास के बाहर शैडोज मूव करती हैं। पहले डोर, फिर पास, फिर बिल्कुल सामने। द वॉचर्स खड़े होते हैं। लंबे थे, पतले थे और बहुत ज्यादा सुंदर और अगली एक टाइम पर ही लग रहे थे। उनके चेहरे ब्लैंक है पर आंखों में एक भूख है, जैसे ऑडियंस का रिएक्शन का वेट कर रहे हो। जैसे थिएटर के पर आंखों में एक भूख है। मीना का दिल जोर से धड़कता है। उससे लगता है जैसे कोई उसके बचपन की यादें खोल रहा हो। उसकी माँ की आवाज, एक पुराना पछतावा, एक अधूरा रिश्ता। सियारा का हाथ कांप रहा है। डैनियल आंखें झुकाए खड़ा है। जॉन का चेहरा पत्थर बन चुका है, जैसे वो डर से परे जा चुका हो। मैडेलिन सबसे आगे खड़ी है, बिल्कुल शांत, जैसे वो इस सब की रानी हो। दिन बीते हैं, रूटीन बन जाता है। सुबह फूड राशन, जंगल के एजेस तक जाके सप्लाईज कलेक्ट करना, शाम को वापस, रात को शो। पर मीना ऑब्जर्व करती है मैडेलिन को वॉचर्स ज्यादा पास आने देते हैं। कभी कभी लगता है जैसे वो उसे सुनते हो, जैसे कोई साइलेंट एग्रीमेंट हो। मीना के सपने बदलने लगते हैं। वो एक ऐसी जगह देखती है जहाँ वॉचर्स इंसान थे, या शायद इंसान वॉचर्स बन गए। विंग्स, उनके पंख थे पर टूटे हुए, आंखें थी पर खाली। एक दिन मीना जंगल में एक दफन स्ट्रक्चर देखती है, जैसे कोई पुरानी रिसर्च फैसिलिटी हो। वॉल्स पे सिंबल से, ड्राइंग से, ह्यूमन फिगर से, जो कि बहुत लंबी लंबी शैडोज लग रहे थे। सच धीरे धीरे सामने आने लगता है ये जंगल नेचुरल नहीं है, ये ट्रैप है। और जो द वॉचर्स रहते हैं सिर्फ मॉन्स्टर्स नहीं है, वो रिजल्ट है। लेकिन किस चीज का रिजल्ट है? मैडेलिन का जो पास रहता है वो भी खुलने लगता है। वो यहाँ फंसी नहीं, वो यहाँ बनी है। उसने जंगल को समझा है, उसने उससे डील की है और शायद उनके जैसे होने लगी है। एक रात ग्लास के बाहर एक वॉचर मीना की तरफ देखता है डायरेक्टली और पहली बार मुस्कुराता है। मीना को एहसास होता है ये सिर्फ उन्हें देख नहीं रहे, ये सीख रहे हैं और शायद उन्हें एक नई मीना चाहिए। कैमरा जैसे धीरे धीरे जूम आउट करता है। ग्लास के उस पार शैडोज और गहरी हो जाती हैं और कूप के अंदर इंसान और मॉन्स्टर के बीच की लाइन जो रहती है वो ब्लर होने लगती है। सुबह का उजाला इस जंगल में कभी भी कंफर्ट नहीं लाता, सिर्फ ये याद दिलाता है कि रात फिर आएगी और रात के साथ वो लोग भी आएंगे। मीना उठी है पर वो मीना नहीं रही जो यहाँ आई है। उसकी आंखों में अब सिर्फ डर नहीं है बल्कि एक अजीब सी क्लैरिटी है, जैसे किसी ने उसके दिमाग के पर्दे हटा दिए हो। जैसे वो अब जंगल को देख नहीं रही, जंगल उसे देख रहा है और वो इस नजर को समझने लगी है। मैडेलिन उसे ऑब्जर्व करती है बिना कुछ बोले। दोनों के बीच एक साइलेंट टेंशन है, टीचर और सक्सेसर का बीच का रिश्ता। मैडेलिन जानती है मीना सुन रही है जो बाकी लोग नहीं सुन पा रहे हैं। डैनियल दिन ब दिन कमजोर
कमजोर होता जा रहा है, उसके सपने उसे तोड़ रहे हैं। वो रात को चीखने लगता है पर चीख भी कंट्रोल होती है जैसे जंगल अलाउ करता हो। सियारा अपने आंखों तक चबा चुकी है, उसकी आंखों में एक ही सवाल बार बार उभरता है, कब ये खत्म होगा। जॉन अभी पत्थर बना हुआ है पर पत्थर भी एक दिन टूट जाता है। मीना फिर से उसे बर्ड स्ट्रक्चर तक ले जाती है। इस बार अकेली नहीं, मैडेलिन पीछे खड़ी होती है जैसे ये रिवील पहले से प्लान्ड हो। वॉल्स पे जो ड्राइंग्स हैं वो अब सिर्फ सिंबल्स नहीं लगती है, वो टाइमलाइन से एवोल्यूशंस के इंसान ऑब्जर्वर और उससे ऊपर आते हैं, तो उससे ऊपर आते हैं वॉचर्स। ये जगह एक एक्सपेरिमेंट थी। सालों पहले कुछ लोगों ने सोचा था कि अगर इंसान को नेचर से बिल्कुल अलग कर दिया जाए, सेंसरी डेप्रिवेशन दे दिया जाए, आइसोलेशन हो, कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन हो, तो क्या वो कुछ और बन सकते हैं, कुछ बेटर या कुछ ज्यादा यूजफुल। पर एक्सपेरिमेंट फेल नहीं हुआ। एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया इन द सेंस कि यहाँ पर अगर वॉचर्स और इंसान मेट करते हैं तो उनसे जो इंसान पैदा होगा वो वॉचर भी होगा और वो एक इंसान भी होगा। ये अभी से नहीं है, काफी टाइम पहले से होता हुआ आ रहा है। मैडेलिन बता दिया बिना शब्दों के कि कैसे उसने सर्वाइव किया, उसने अपोज नहीं किया, उसने रेसिस्ट नहीं किया, उसने जंगल को एक्सेप्ट किया, उनकी आंखों से देखा, उसकी तरह सोचा और धीरे धीरे उसकी तरह महसूस किया। शाम आती है पर आज कुछ अलग है। लाइट जलती है पर वॉचर्स मूव नहीं करते, वो सिर्फ खड़े हैं इंतजार में जैसे ऑडियंस नहीं कोई जज हो। और फिर जॉन ग्लास की तरफ बढ़ता है, उसका चेहरा बिल्कुल शांत है जैसे उसे जवाब मिल चुका हो। वो रूल तोड़ता है, एक कदम फिर दूसरा ग्लास के पास और तब ग्लास खुद ओपन हो जाता है। वॉचर्स उसे ले जाते नहीं, वो उसे रिसीव करते हैं। उसकी बॉडी धीरे धीरे पोस्चर बदलती है, स्पाइन सीधी, मूवमेंट स्मूथ, आंखें खाली नहीं फोकस। जॉन इंसान नहीं मरता, वो ट्रांसफॉर्म होता है। मीना समझ जाती है एस्केप का मतलब जंगल से निकलना नहीं, एस्केप का मतलब है फॉर्म चेंज। सियारा टूट जाती है, वो भागने की कोशिश करती है, जंगल उसे एक मिनट भी अलाउ नहीं करता। उसकी आवाज आधी में कट जाती है जैसे किसी ने म्यूट बटन दबा दिया हो। डैनियल बस देखता रहता है, फ्रोजन गिल्ट और डर के बीच फंसा हुआ। अब मीना की बारी आती है, वॉचर सब उसे इग्नोर नहीं करते, वो उसकी तरफ झुकते हैं। उनकी आंखों में रिकॉग्निशन है जैसे कह रहे हो तुम तैयारी में हो। मैडेलिन आगे बढ़ती है, पहली बार उसके चेहरे पे इमोशन देखते हैं, कोई पछतावा था या फिर कोई शांति थी ये समझ में नहीं आ रहा था। कहना मुश्किल। मीना को एक चॉइस देते हैं, चॉइस जो अजीब सी लगती है, या तो तुम जंगल के साथ इवॉल्व करो या जंगल तुम्हें कंज्यूम करे। डैनियल जीता है, वो मीना से भीख मांगता है जाने की, लड़ने की, पर मीना समझ चुकी है लड़ना भी जंगल का ही एक फेस था, एक्सेप्ट करना फाइनल स्टेज है। आखिरी ग्लास के बाहर वॉचर्स खड़े हैं, बैठे हैं जैसे रिचुअल हो। लाइट्स ऑफ हो जाती है, डार्कनेस एब्सोल्यूट है। मीना को अपनी बॉडी फील नहीं होती, सिर्फ उसके दिमाग में थॉट्स है। वो फैसला करती है कि नहीं हम लोग को यहाँ से निकलना होगा, इसलिए वो लोग अगले दिन के लिए प्लान बनाते हैं कि उनको यहाँ से कैसे निकलना है। वो सारे लोग मिलते हैं और क्योंकि उन्होंने एक डॉक्टर की रिसर्च को भी पढ़ लिया, तो उस डॉक्टर ने बताया था कि उसकी एक बोट रहती है वो नदी के पास में, अगर वो लोग वहां तक पहुंच जाए रात होने से पहले तो वो लोग यहाँ से निकल सकते हैं। इसलिए जैसी सुबह होती है वो लोग यहाँ से भागना शुरू करते हैं और रात होने से पहले उस शिप तक पहुंच जाते हैं। लेकिन एक लड़का जो उसके साथ में रहता है वो मारा जाता है क्योंकि उसको पीछे उसका एक साथी बुला रहा होता है, लेकिन असल में वो वॉचर्स होते हैं। तो यहाँ से जैसे तैसे करके 3 लोग बाहर निकली जाते हैं और जो वॉचर्स रहते हैं वो जंगल से बाहर नहीं निकल सकते हैं। लेकिन ये जो मैडेलिन रहती है वो भी असल में एक वॉचर ही है। अब मीना को बाद में जाकर पता लगती है कि मैडेलिन भी एक वॉचर थी, इसलिए वो सोचती है कि मैडेलिन को खत्म करना पड़ेगा। लेकिन मैडेलिन को उससे पहले पता लग जाता है कि मीना को ये बात पता है, इसलिए वो मीना को मारने आती है। लेकिन मीना उससे कहती है कि हो सकता है मैडेलिन कि तुम्हारे जैसे और भी लोग हो, देखो तुम फॉरेस्ट से बाहर आ सकती हो, बाकी वॉचर्स नहीं आ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि तुम एक हाइब्रिड हो, तुम इंसान और बनी हुई एक हाइब्रिड चीज हो, यानी तुम इंसान भी हो और वॉचर भी हो, इसलिए तुम धूप में भी घूम सकती हो और वहां से बाहर भी निकल सकती हो सकता है कि तुम्हारे जैसे और भी हो। क्या तुम उनको बचाना नहीं चाहूंगी या तुम मुझे इसी तरीके से मार दोगी? मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं किसी को वैसे भी नहीं बताऊंगी। तो मैडेलिन जो रहती है वो मीना को छोड़ देती है, लेकिन वो मीना पर नजर रखती है बहुत अच्छी तरीके से और वहीं पर हम लोग की वाली मूवी खत्म हो जाती है। अगर मूवी अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।